नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ और आज का अपना टॉपिक होगा राजस्थान में प्रचलित प्रथाएं और रीति रिवाजों से संबंधित। यानी मित्रों, आज की कक्षा में राजस्थान में प्रचलित प्रमुख प्रथाओं से संबंधित चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आप सभी से अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इस श्रृंखला को अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। तो मित्रों, बात करें आज की पहली प्रथा के विषय में। नाता प्रथा, यानी नाता प्रथा किसे कहा जाता है? तो मित्रों, यदि कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहने का समझौता कर ले तो उसे नाता प्रथा कहते हैं। यानी कोई भी स्त्री अगर अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के साथ रहने का समझौता कर लेती है तो उसे ही नाता प्रथा कहा जाता है। बात करेंगे अगली प्रथा की, नातरा या आना प्रथा। तो मित्रों, नातरा या आना प्रथा किसे कहा जाता है? कि विधवा स्त्री का पुनर्विवाह करना ही नातरा या आना कहलाता है। यानी विधवा स्त्री का अगर पुनर्विवाह कर दिया जाता है तो उसे नातरा या फिर आना कहा जाता है। और मित्रों, याद रखिएगा कि यह प्रथा प्राचीन समय में आदिवासी समुदाय के लोगों में बहुतायत से प्रचलित प्रथा थी। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि विधवा स्त्री का पुनर्विवाह करना कहलाता है, फिर उसमें ऑप्शन दे देंगे आपको नातरा, नाता, दापा या फिर छेड़ा फाड़ना। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बात करेंगे हम अगली प्रथा की, दापा प्रथा। यानी दापा प्रथा क्या है या दापा प्रथा से आप क्या समझते हो? तो मित्रों, राजस्थान में आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को जो कन्या का मूल्य दिया जाता है उसे ही दापा प्रथा कहा जाता है। यानी याद रखिएगा कि आदिवासी समुदाय में वर पक्ष यानी लड़के के पक्ष द्वारा लड़की पक्ष के लोगों को या लड़की के पिता को जो उसकी लड़की है उसका मूल्य चुकाने की जो प्रथा है उसे ही दापा प्रथा कहा जाता है। मित्रों, बात करें अगली प्रथा की, छेड़ा फाड़ना। यानी छेड़ा फाड़ना किसे कहा जाता है? तो मित्रों, भील अपनी स्त्री का त्याग करना चाहता है यानी अपनी स्त्री को छोड़ना चाहता है, वह अपनी जाति के 5 लोगों या पंच लोगों के सामने नई साड़ी के पल्ले में रुपया बांधकर उसको चौड़ाई की तरफ से फाड़कर स्त्री को पहना देता है। इससे यह समझा जाता है कि वह स्त्री अपने पति द्वारा प्रत्यक्त कर दी गई है। यानी भील पुरुष अगर अपनी स्त्री को छोड़ना चाहता है तो वह उसकी साड़ी का पल्लू फाड़ करके उसमें 1 रुपया बांधेगा और उसके गले में पहना देता है। और इस प्रकार की प्रथा को या तो छेड़ा फाड़ना कहा जाता है और या फिर इसका दूसरा नाम है तलाक। तो प्रश्न में आपसे छेड़ा फाड़ना ही पूछा जाएगा या प्रश्न पूछा जाएगा कि छेड़ा फाड़ना है या छेड़ा फाड़ने का संबंध है विवाह से, तलाक से, दहेज से, या आप में और भी कोई ऑप्शन दे देंगे तो आप लिखोगे इसमें तलाक से संबंधित है। तो मित्रों, बात करें अगली प्रथा की, जवेरा प्रथा। तो जवेरा प्रथा क्या है? आदिवासियों द्वारा नवरात्र अनुष्ठान समाप्ति पर निकाले जाने वाले जुलूस को जवेरा कहा जाता है। तो मित्रों, बात करें अगली प्रथा की, धारी संस्कार। यानी धारी संस्कार किसे कहा जाता है? तो मित्रों, मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की अस्थियों या राख एकत्रित कर रात्रि में साफ आंगन में बिछाकर ढक देते
हैं एवं दूसरे दिन उसे देखते हैं। यह मान्यता है कि इस राख में जिस आकृति के पद चिन्ह बनते हैं, मृतक उस योनि में पुनर्जन्म लेता है। आकृति देखने के बाद अस्थियां व राख को सीताबाड़ी में स्थित बाणगंगा या कपिल धारा में प्रवाहित कर दिया जाता है और शहरिया समुदाय में इसे धारी संस्कार कहते हैं। तो मित्रों ध्यान से समझिएगा कि धारी संस्कार क्या है। अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद या तो मृतक की जो अस्थियां है या उसकी जो राख है उसको घर के आंगन में साफ जगह पर रख करके किसी बर्तन द्वारा उसे ढक दिया जाता है और अगले दिन सुबह जब उसको देखा जाता है और उस राख या अस्थियों का जो ढेर है उसमें जिस भी जानवर की आकृति बनती है तो माना जाता है कि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है वह जिस भी जानवर की आकृति छपी है उस योनि में पुनर्जन्म ले चुका है और उसके बाद उसकी जो अस्थियां का राख या अस्थियों का ढेर या राख का जो ढेर है उसको या तो बाणगंगा नदी में या फिर कपिल धारा में प्रवाहित कर दिया जाता है और शहरिया समुदाय में इसी प्रथा को धारी संस्कार कहा जाता है। मित्रों बात करें अगली प्रथा की, डाबरिया प्रथा। यानी डाबरिया प्रथा क्या है? तो इस प्रथा में राजा महाराजा या जागीरदारों द्वारा अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ कुछ कुंवारी कन्याएं भी दी जाती थी। दी जाती थी जिन्हें डाबरिया कहा जाता था। मित्रों राजपूत समुदाय हो या राजा महाराजा या भी जो भी जागीरदार थे वह अपनी लड़की की शादी में लड़की की सहायता या लड़की के घर का काम करने के लिए कुछ कुंवारी कन्याएं उसके साथ दासी के रूप में भेजने की जो प्रथा थी और जो कुंवारी कन्याएं जो दासी के रूप में होती थी उन्हें ही डाबरिया कहा जाता था और कई जगह पर उन्हें गोला गोली भी कहा जाता था। बात करें अगली प्रथा की, सागड़ी प्रथा। तो मित्रों सागड़ी प्रथा का ही दूसरा नाम है बंधुआ मजदूर प्रथा या इसे हाड़ी प्रथा भी कहा जाता है। तो सागड़ी प्रथा क्या है कि पूंजीपति या महाजन अथवा उच्च कुलीन वर्ग के लोगों द्वारा साधनहीन लोगों को उधार दी गई राशि के बदले, ब्याज की राशि के बदले उसे व्यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्य को बिना मजदूरी के यहाँ घरेलू नौकरी या नौकर के रूप में रख लेना बंधुआ मजदूर प्रथा या सागड़ी प्रथा कही जाती थी। मित्रों याद रखिएगा कि अगर कोई भी महाजन है या पूंजीपति वर्ग है वह किसी निर्धन व्यक्ति को या निर्धन व्यक्ति द्वारा पूंजीपति वर्ग से जो धनराशि ली जाती थी और उस धनराशि के बदले में जब वह उसके घर पर बिना पैसों के, जिसे बेगार प्रथा कहा जाता है, मजदूरी करता है उसे ही हाड़ी प्रथा या फिर सागड़ी प्रथा या फिर बंधुआ मजदूर प्रथा कहा जाता है। तो यानी बंधुआ मजदूर प्रथा या सागड़ी प्रथा दोनों एक ही है। अब बात करें अगली प्रथा की, हाथी वेंडो प्रथा। यानी हाथी वेंडो प्रथा क्या है? तो मित्रों भील समाज में प्रचलित एक अनूठी वैवाहिक परंपरा जिसमें वृक्ष, पीपल या साल या फिर बांस या सागवान के पेड़ों को साक्षी मानकर हरज और लाडी यानी हरज दूल्हा और लाडी यानी दुल्हन जीवन साथी बन जाते हैं। यानी भील समुदाय में जैसे बांस का पेड़ हो या पीपल का वृक्ष हो या साल वृक्ष हो या किसी भी वृक्ष को साक्षी मान करके दूल्हा दुल्हन जीवन साथी के रूप में बंध जाते हैं। इसी प्रथा को हाथी वेंडो कहा जाता है। मित्रों बात करें अगली प्रथा की, लोकाई प्रथा। तो मित्रों आदिवासियों में मृत्यु हो जाने पर जो भोज दिया जाता है उसे ही कांदिया या फिर लोकाई कहा जाता है। यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद जो भोजन करवाया जाता है या जो मृत्यु भोज है उसे
या तो कांदिया या फिर लोकाई कहा जाता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ राजस्थान की और अन्य प्रथाओं से संबंधित। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए, और इस कक्षा में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।